नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं उनका भैया बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज तो भैया शिक्षक दिवस है। हम अपने गुरुओं की वजह से ही तो भैया आपको पढ़ा पा रहे हैं। अपने गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए मेरे प्यारे मित्रों, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तभी हमने ये ज्ञान की गंगा आपके लिए भैया जो बहाने का काम किया है ना, उनकी ही सब कृपा है। आप भी हमें कुछ तोहफा भेजना चाहते हैं, प्यारे प्यारे मैसेज भेजना चाहते हैं, तो सेशन को दम लगा करके शेयर कर दो भैया। इससे ज़्यादा बढ़िया हमारे लिए कोई तोहफा नहीं हो सकता है। मुझे आशा है कि आज तो आप टीचर डे पे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करेंगे और मेरे प्यारे साथियों सेशन को जरूर शेयर करेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। जरूरी सूचना में बता दें हम भैया, सोमवार को बेहतरीन तरीका से आपको पता है मंडे टू थर्सडे क्लास चलती है कोशिका की। पढ़ाएंगे यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है भैया, पादप कोशिका और एनिमल सेल में क्या अंतर है बताएंगे सर। उससे पहले आपको सारे प्रीवियस लेक्चर देख करके आना है। धमाकेदार तरीके से शुरू करेंगे मेरे प्यारे साथियों। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है बताओ भैया। आंसर पहले का सभी मित्र आंसर दें मेरे प्यारे साथियों। डरना नहीं है, न झुकना है, आपको करना है। आप बताइए ऐसा कोई टॉपिक रहा है। सोमवार से हम बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सा टॉपिक आपका रह गया है। देखो एक क्लाइमेट रह गया है और एक आपके जो खनिज अनिज वाले हैं टॉपिक ये रह गया है। मैं कल कोशिश करता हूँ करा दूँ आपको, ना हो पाएंगे तो फिर करा दूंगा। क्लाइमेट में अलग से कराऊंगा। डन है ना ऐसी बात। थम्स अप करिए भैया। भारत का बताएं कौन सा नंबर है दुग्ध उत्पादन में। आंसर दे मेरे प्यारे साथियों। भारत का पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत इंडिया दूध में तो पहला नंबर है भैया। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। दूसरे का आंसर दें मेरे प्यारे साथियों। थोड़ी बहुत आवाज आ सकती है। दूसरे का आंसर दें सभी मित्र आंसर दें। हरित क्रांति किसके लिए लाई गई थी? कौन है जनक हरित क्रांति का? देखिए 30 सवाल कल कराए थे, आज 20 सवाल लेकर के आए। 50 सवाल कृषि से करा दिए हैं। यहीं से घुमा घुमा करके सवाल पूछे जाएंगे। दूसरे का भैया प्रति हेक्टेयर कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाई गई थी। ये सबसे ज्यादा गेहूं में काम किया था इसमें भैया, याद रख लेना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा हरित क्रांति का सफल प्रयोग गेहूं में देखा गया था। बढ़े आगे। बिल्कुल हरित क्रांति सबसे अधिक सफल किस में रही थी बताओ। आंसर दो मेरे प्यारे साथियों, किस किस राज्य में रही थी। तीसरे का आंसर सभी मित्र दें मेरे प्यारे साथियों। आंसर दें तीसरे का, जल्दी आंसर दिया करें आप लोग। सेशन को भैया शेयर कर दिया करो प्लीज, सेशन को शेयर कर दिया करो। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश रहा है। बी ऑप्शन सही है। आप ये बताना थम्स अप करेंगे कि बायोलॉजी की जो भैया कोशिकांग पढ़ाया था आपको पीडीएफ मिली कि नहीं बताइए। आप तैयार है ना पीडीएफ भैया? बिल्कुल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे सोमवार से। भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। मतलब सर हमने कहा भैया बताओ कि हरित जो क्रांति है किस बीज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर गजब का सवाल है भैया। चौथे का आंसर दें सभी मित्र मेरे प्यारे साथियों। आंसर दें चौथे का। चावल में भी निभाई थी, गेहूं में तो सबसे ज्यादा सफल रही थी, ज्वार में भी रही थी भैया, बाजरा मक्का सब में रही थी। चना में नहीं इतनी रही थी। गन्ना मक्का ये देखिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? सबसे ज्यादा सफल पूछा गया है किससे था बताएं। आंसर दें मेरे प्यारे साथियों। 5 का आंसर सभी मित्र देंगे। और आज तो भैया टीचर डे है, तो आज तो स्पेशल काम हो जाना चाहिए हमारे लिए भी। सेशन को दम लगा करके शेयर कर देना, प्यारे प्यारे कमेंट कर देना भैया। देखिए सबसे महत्वपूर्ण यदि सेशन है कोई मेरे प्यारे साथियों, आप बायोलॉजी थ्योरी सेशन पढ़ रहे हैं बट उसका रिवीजन नहीं किया तो कोई बायोलॉजी नहीं है। आपने क्या पढ़ा, उसका आउटपुट क्या है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेशन है ये भैया। कुछ ही लोग इसका महत्व समझ पाते हैं। गेहूं में सबसे ज्यादा रही है। 5 का बी आंसर सही है। भारत में हरित क्रांति का एक और क्या नाम है भैया? आंसर दें 6 का मेरे प्यारे साथियों।
दूसरा नाम क्या है सर? हरित क्रांति का। ये बीज की उर्वरकता बढ़ाने के लिए लाई गई थी, सिंचाई करने की क्रांति में काम किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भैया आंसर दें 7 का मेरे प्यारे साथियों। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है भैया? भारत का। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों का डाउट होगा। हम आपको बताएं मेरे प्यारे मित्रों, धान से सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं, आपको भी पता होना चाहिए। तो चावल आप खाते हैं, ये चावल क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है, आइए चर्चा करते हैं अभी मेरे प्यारे साथियों। उससे पहले आंसर दें कि धान का कटोरा किसे कहते हैं। कई मित्र कंफ्यूजन है, कभी छत्तीसगढ़ लगाएंगे तो कभी आंध्र प्रदेश लगाएंगे, कभी तेलंगाना लगाएंगे तो कभी पश्चिम बंगाल लगाएंगे तो कभी पंजाब लगाएंगे। भैया हम बताएं आपको, कृष्णा और गोदावरी का जो भी डेल्टा है उसे धान का कटोरा कहते हैं। दोबारा सुने इस बात को और नोट लिख लें। आपको कहीं भी कोई कटोरा मिल जाए ना, धान का कटोरा कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा को कहते हैं। ये क्वेश्चन ही गलत आता है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी होकर जाती है, वहीं यदि आंध्र प्रदेश आ जाए, यदि तेलंगाना आ जाए तो उसी के डेल्टा को कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद रख लेना चाहिए। सर मैं आपको बताऊं, धान से और गेहूं से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। धान से तो इतने सवाल पूछे गए, मुझे लगा कि हम धान से यदि सवाल कराए ना तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो धान से ही बना देंगे। सर आइए चर्चा करते हैं धान से क्या क्या बन सकता है। शरद कालीन में इसे ओस कहते हैं। मेरे प्यारे साथी, बीज की किस्म है धान की। शीतकालीन में इसे अमन, सबसे ज्यादा धान अमन ही किया जाता है इंडिया में। ग्रीष्मकालीन भैया बोरो धान है, ये पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। ये किस कुल का पौधा है? तो ग्रैमनी कुल का पौधा है। ये खरीफ फसल है। सवाल देखिए कितने बने, समझने वालों के लिए इशारा काफी है मेरे प्यारे साथियों। किसी भी परीक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में ये रबी, खरीफ, जायद, मतलब सर हमने कहा तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है। ध्यान रख लेना। आप जिस शहर में रहते हैं, आप जिस इंडिया के यूपी में रहते हैं मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैं यहाँ शुकाबाद डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ खरीफ की फसल में उगाया जाता है धान। खरीफ की फसल क्या होती है? सवाल बना। हमने कहा इसे मौसमी फसलें कहते हैं। जब हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आता है केरल से उठ करके, जब बारिश होती है तभी ये फसलें बोई जाती हैं भैया। अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में, नवंबर तक काटी जाती हैं ये फसलें खरीफ की। मेरे प्यारे मित्रों, ये तमिलनाडु है ना और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ये रबी की फसल पर भी बोया जाता है, खरीफ के टाइम पर भी और जायद के, मतलब तीनों ऋतुओं में सदाबहार सा हो गया एक तरीका से। याद रख लेना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चावल की खेती के लिए इसे चिकनी उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। किसके लिए? धान के लिए। प्रमुख उत्पादक देखिए राज्य कौन सा है पूछा जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, ओडिशा, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। और भैया प्रति हेक्टेयर की बात कभी पूछी जाए, ये वेरी इंपोर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे साथियों। पंजाब सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर में धान उगाता है। ध्यान रख लेना, दोबारा सुने मेरे प्यारे मित्रों इस बात को। पंजाब प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि पूछा जाए तो आंसर पंजाब होगा। सबसे बौनी प्रजाति धान की जया है। याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक में है, ओडिशा में है कटक मेरे प्यारे साथियों। तथा क्षेत्रीय अनुसंधान भी बनाया गया है अभी हाल ही में, वो वाराणसी में है। याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चावल की कौन कौन सी किस्में हैं मेरे प्यारे साथियों? मैं बताऊं आपको, चावल ज़्यादातर पानी वाली जगह पर उगाया जाता है, आप सबको पता है, क्योंकि तभी तो हम धान का कटोरा कहते हैं। कृष्णा गोदावरी के डेल्टा को, इन्हीं के नाम पर, नदियों के नाम पर इनके बहुत सारी किस्मों के नाम रखे गए हैं। जया मैंने बताई थी सबसे छोटी प्रजाति है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका या आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पद्मा भैया देखिए, पद्मा किसका नाम था बताना। बांग्लादेश में जब गंगा नदी जाती है पद्मा कहते हैं। जमुना किसका था? ब्रह्मपुत्र का। बाला, जया, पद्मा, जमुना, बाला, रत्ना, हंसा, कृष्णा, कावेरी, करुणा। बासमती चावल आपने सुना है बहुत ज्यादा, पूसा, सुगंधा,
माही सुगंधा पढ़ा है कि नहीं, अन्नपूर्णा साबरमती चावल खाया है कि नहीं, ये साबरमती नदी के किनारे होता होगा, किरण, ये सब भैया किस्में हैं, एक बार जरूर याद कर लेना, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं मेरे प्यारे साथियों, याद रख लेना चाहिए। डपोक विधि है, ये कभी बताएंगे फुर्सत में क्या होती है डपोक विधि के द्वारा। जापान, मैंने बताया था, मैं आपको इशारा कर दूं, जापान में कोई भी फसल भैया ऊपर उगाई जाती है, वहाँ जमीन ही नहीं है। फिलीपींस में चावल का उत्पादन किया जाता है। धान के फसलों उत्पादन में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरक के रूप में अजोला बहुत यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, मैंने आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। नील हरित शैवाल जिसे आप देखते हैं ना, आपको अभी सुनहरा ऑफर है नील हरित शैवाल देखने के लिए। आप जाइए, जो धान के खेत में जो काई लगी दिखते हैं ना पानी में, वही नील हरित शैवाल है का उपयोग किया जाता है। आज जाइए धान के खेत में भैया जा करके देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या होता है नील हरित शैवाल जिसे आप पढ़ते हैं, जो काई लग जाती है उसके लिए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अजोला बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट तो भैया 76% से भी ज़्यादा होता है। बहुत सारे विद्वान साथी कहते हैं भैया गेहूं में नहीं होता है, मैं बता दूं अपने मित्रों को कि गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट 70% से ज़्यादा भूमिका निभाता है। ये बात कन्फर्म है कि कार्बोहाइड्रेट चावल से लोग कहते हैं फैट बढ़ जाता है। हाँ भैया ऐसा बात सही है, कुछ भी हद तक सही है, बट ये नहीं है। फैट बढ़ता है जब आप वर्जिश नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, आप पसीना नहीं बहाएंगे। भैया प्रोटीन की बात करें तो चावल में 6 से 7% है तथा बसा भैया 2.5% है। पॉलिश किए हुए चावल को मेरे प्यारे साथियों ऊपरी परत में विटामिन, याद रख लेना, B1 पाया जाता है। भैया ध्यान रख लेना मेरे प्यारे साथियों, जो थाइमिन का अभाव में होता है। मतलब सर हमने कहा जो पॉलिश होती है ना, पॉलिश किए हुए जो चावल होते हैं उस पर मेरे प्यारे साथियों विटामिन B1 पाया जाता है, जिसे आप धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। तो जब विटामिन B1 नष्ट हो जाता है तो B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है, याद रख लेना। एक गोल्डन चावल और होता है जिसका रंग पीला होता है, याद रख लेना। आप कभी भी दुकान पर जाना, आप कह देना मेरे प्यारे साथियों कि भैया हमें B1 मतलब गोल्डन चावल चाहिए, तो वो बता देगा वो अलग हट करके है, उसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। वो स्पेशल वैज्ञानिक अनुसंधान विज्ञान की भैया उसी प्रयोग विधि से बनाया गया चावल है जिसे गोल्डन चावल कहते हैं। कभी शॉप पर जाना, कहना गोल्डन चावल लेना है, विटामिन ए उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतनी बात याद रख लेना। यहीं से बार बार सवाल घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। बढ़ जाएं आगे। बताइए सर 9 का आंसर दें सभी मित्र। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों आंसर दें 9 का भैया वृष्टि है। 9 का डी, वर्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? सभी मित्र आंसर दें 10 का। मेरे प्यारे साथियों 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, दुग्ध उत्पादन में है। ऑपरेशन फ्लड याद कर लेना। श्वेत क्रांति का भैया संबंध किससे है? सभी मित्र जानते हैं श्वेत क्रांति किससे है। मेरे प्यारे साथियों आंसर दें। दुग्ध उत्पादन से है। 11 का बी ऑप्शन सही है। नीली क्रांति जिसे ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं भैया, यह किससे संबंधित है? नीली क्रांति बताएं मेरे प्यारे साथियों। 12 का आंसर दें। सभी मित्र जानते हैं भैया नीली क्रांति मछली उत्पादन से है, उसे ही मत्स्य उत्पादन कहते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। तेल से कौन सी है? बताओ आंसर दो, आगे बढ़ जाते। भारत में पीत क्रांति का संबंध है। आंसर दें 13 का। पीत क्रांति या पीली क्रांति एक ही बात है मेरे प्यारे साथियों। भारत में पीली क्रांति का संबंध है, तिलहन के उत्पादन से है, तो याद रख लेना। श्वेत क्रांति आप लिख लें अलग पेन से, दूध से संबंधित है। और मैंने अभी बताया था भैया नीली क्रांति मत्स्य मछली से है। और मेरे प्यारे साथियों अभी ये पीली क्रांति बताई तिलहन से है। ये सारी क्रांति बार बार पूछी जाती हैं। सामाजिक वानिकी क्या है? आंसर दें 14 का मेरे प्यारे साथियों। मैं बताऊं सामाजिक वानिकी क्या है, आप आंसर दें प्लीज, आंसर बहुत जल्दी, क्योंकि देखो हम टाइम देते हैं तभी तो सेशन लंबा होता है। बहुत सारे विद्वान साथी कहते हैं सर सेशन लंबा है, तो हम आंसर दे देते हैं। मेरे प्यारे साथियों जो भी सुझाव आपका कमेंट बॉक्स में हो जरूर आप बताएं कि सर टाइम दिया करें हमें सोचने का, तो टाइम देंगे प्रॉपर।
सरकारी, आप आंसर दें, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। हम बताएं, सामाजिक वानिकी होती है हमारी समाज सेवा के तहत कोई भी जमीन डली हुई है रोड के किनारे, वैसी जमीन पर पेड़ पौधे लगाना भैया, उन्हीं को हम सामाजिक वानिकी कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ जाए आगे। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, आंसर दें। मैंने बताया था कल, नकदी फसलें कौन किसे कहते हैं, जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती हों। अब बताओ भैया कौन सी व्यापार के उद्देश्य से नहीं की जाती है। 15 का आंसर दें सभी मित्र, प्लीज आंसर दें। नकदी फसल से सम्मिलित नहीं है। गन्ना भैया बिल्कुल उद्देश्य से किया जाता है व्यापार के, कपास भी व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, जूट भी किया जाता है। जूट पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, एक एक शब्द को ध्यान से सुने। गेहूं नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, आंसर दें 16 का सभी मित्र मेरे प्यारे साथियों। 16 का आंसर दें। तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में मैंने बताया था कपास और मक्का सबसे ज्यादा होती है, केला नहीं होता है सर, ये गुजरात बड़ौदा में बहुत ज्यादा होता है। आलू उत्तर प्रदेश में होता है, नारियल तमिलनाडु में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सुमेलित नहीं है। बढ़े आगे। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत बहुत ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्र आता है। मेरे प्यारे साथियों आपको पता है, दालें, सोयाबीन, ये सारी चीजें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती हैं। बी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, बताइए भैया। 18 का आंसर दें। 18 का आंसर, बौर लोग तो दुनिया के हरित क्रांति के जनक हैं मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ जाएं आगे। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य बताएं भैया। 19 का आंसर दें सभी मित्र मेरे प्यारे साथियों। सर्वाधिक चाय कहां पर होती है दक्षिण भारत में, तो ये तमिलनाडु में होती है। डी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर दें, सही नहीं है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने में हरित क्रांति सबसे ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, बिल्कुल सही बात है। मछली में भैया नीली क्रांति, बिल्कुल सही बात है। उर्वरक में ध्यान रख लेना, भूरी क्रांति बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है मेरे प्यारे साथियों। तिलहन याद रख लेना, तिलहन, तिलहन में कौन सी बताई थी हमने, पीली क्रांति होती है। सवाल बना सर ये गुलाबी क्रांति किसमें होती है, हमने कहा गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन में काम करती है। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सारी क्रांतियां लिख दी हैं, यहीं से सवाल बार बार पूछा जाता है भैया। मेरे प्यारे मित्रों कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में बता देना। दम लगा करके आज टीचर डे पर सेशन को शेयर कर देना। मुझे पूर्ण आशा है कि आप जरूर ऐसा काम करेंगे। सारा ज्ञान हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, अपने मित्रों को जोड़ लें आकर के भैया इस परिवार में। मुझे आशा है कि सारा काम आप, मैंने जितना भी काम दिया है आपको जरूर आज करेंगे, क्योंकि आज तो भैया प्रॉपर गुरुओं का दिन है। हम भी अपने गुरुओं के चरणों में नमन करके भैया आपको ये शिक्षा देने का काम करते हैं, तो आप भी ये जरूर काम करेंगे। मिलेंगे सर सुबह 6 बजे करेक्ट राइट टाइम पर। अब कुछ भी हो भैया, करंट की क्लास डेली 6 बजे मिलेगी, चाहे मुझे दिन और रात एक करना पड़े। ठीक है सर, डन है, इतनी बात प्रॉमिस है आपसे इस बात का मेरा। भैया कुछ भी हो, मुझे चाहे सारी रात जगना पड़े चाहे सारा दिन जगना पड़े, एज ए प्रॉमिस वादा आपसे कर रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं सुबह 6 बजे, तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए सर। टिल देन टेक केयर, सी यू।